तनाज़े में रहने वाले आम आदमी पार्टी के सूबाई सदर और डोडा के रुकन असम्बली महराज मलिक को पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये पहला मौका है जब जम्मू में पहली बार किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया हो। बता दें कि कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ इल्जाम तय किए बगैर ही 2 साल तक उसे कैद में रखा जा सकता है। PSA में महराज मलिक की गिरफ्तारी का सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और PDP के सीनियर लीडर और पुलवामा के MLA वहीदुर रहमान फराह के मुताबिक उनके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के रुकन असम्बली सुजात गनी लोन ने PSA के तहत डोडा MLA की गिरफ्तारी की कड़े अल्फाज में मजम्मत की। दोनों लीडरों ने एक्स पर पोस्ट करके इस कार्रवाई को जमहूरियत को कमज़ोर करने वाला बताया और सियासी लीडरों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया। इस मामले में डोडा में काफ़ी तनाव भी है और ख़बरों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त पुलिस और डोडा MLA और उनके हामियों के बीच में धक्का मुक्की और तलख कलामी भी हुई थी। बताया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह की तरफ से FIR दर्ज कराने के बाद हुई है। इस पूरे तनाज़े की जड़ क्या है, वजह क्या है, ये पूरा मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा? आइए आपको बता दें कि यह सारा तनाज़ा डोडा ज़िले के ठाठरी ब्लॉक में वाक़ कंछा गांव के एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर के है। महराज मलिक पर हॉस्पिटल से तिब्बी आलात और दवाओं को हटाने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है। दरअसल ये सरकारी अस्पताल पिछले 5 साल से 2 कमरों के एक प्राइवेट मकान में चल रहा था। इमारत की खस्ताहाली से मरीजों की सेफ्टी को लेकर के सवाल उठने से महकमे सेहत ने अस्पताल को दूसरी निजी बिल्डिंग में शिफ्ट करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि डोडा MLA इसके हक में नहीं थे, वो किसी दूसरी बिल्डिंग में अस्पताल को शिफ्ट कराना चाहते थे, लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी मांग को खारिज कर दी। इंतज़ामिया का कहना है कि MLA का सुझाव महकमे सेहत का मेयार पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी तरफ महराज मलिक का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया अपनी पसंद वाले एक शख्स को गैर ज़रूरी तौर पर फेवर कर रहा है और नाराज़ महराज मलिक इसके बाद से अपने हामियों के हमरा अस्पताल पहुँचे। इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी नाज़िबा तबसरा किया। सोशल मीडिया पर इस हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूर पकड़ता चला गया और उसके बाद नतीजा और PSA के तहत उनकी गिरफ्तारी की शक्ल में सामने आया। हालांकि महराज मलिक की गिरफ्तारी से जम्मू कश्मीर आप समेत दीगर सियासी पार्टियों ने शदीद नाराज़गी दिखाई है। लीडरों ने महराज मलिक पर लगे केस वापस लेने की अपील की है, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज की जाएगी। आज इन्होंने महराज मलिक साहब को जो है PSA लगाया, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनके ऊपर PSA लगाया गया है। हम आज आपके माध्यम से वार्न करते हैं भाजपा लेड एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं मुझे नहीं चलती है। हम भाजपा लेड सरकार को, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये बंदूक रखते हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये कानून रखते हैं और उसके बाद उन काले कानूनों को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और खासकर आज एक इलेक्टेड MLA के लिए इस्तेमाल किया। हम कड़ी अल्फाजों से इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत करने के साथ साथ हुकूमत जम्मू कश्मीर को और खासकर भाजपा लेड सरकार को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं कि अगर आप लोगों ने महराज मलिक को आज शाम तक सही सलामत अपने घर नहीं पहुंचाया तो आप जम्मू कश्मीर में सैलाब देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर में इनकलाब देखेंगे। हम नहीं डरते हैं भाजपा से। हमने ये ऐलान किया है पहले कि भाजपा के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके यहां पे अब गद मचा रहे हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी से सवाल करूंगा, ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक सिटिंग MLA को जो है उसके ऊपर PSA लगा रहे हैं? आप सवाल कीजिए और मैं आपके वसादत से यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को गुजारिश करता हूं कि आज आवाज उठाइए। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यहां के सभी लीडर्स को जो है जेल में लेंगे। हमारे हजारों लाखों नौजवान जेल में हैं, उस पर बात नहीं होती है और अब आप इलेक्टेड लोगों को भी जेल भर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? आपको बता दें कि डोडा टाउन में आज सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एक बड़े पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हुई, जिसमें MLA महराज मलिक के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया गया। और यह एहतजाज उस वक्त सामने आया जब महराज मलिक ने एक सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम के दौरान DC डोडा और उनके ख़ानदान के खिलाफ बेहूदगी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। डोडा और भद्रवाह से सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए और महराज मलिक के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा किया कि MLA के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो हुआ, लोगों का कहना है कि MLA का ये रवैया
न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि एक अवामी नुमाइंदगी की शान के बिल्कुल खिलाफ। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने मेराज मलिक के बयानों की सख्त अल्फाज मजम्मत की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि मेराज मलिक को आईनी ओहदों की तौहीन और सरकारी अफसरों को बदनाम करने के पादाश में डिस्क्वालीफाई कर दी जाए। नायब तहसीलदार परविंदर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि एमएलए की जानिब से इस्तेमाल की गई गैर पार्लिमानी ज़ुबान किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इससे हमारे जमहूरी इदारों की छवि को नुकसान पहुँचता है। जो रील इशू की है मेराज मलिक साहब जी ने, उसमें उन्होंने हमारे डीसी साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने उनके घर वालों, उनके माँ बाप, उनकी भाई बहन जितने भी हैं उनको गाली गलौज किया है। ये एक एमएलए की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को गाली निकालें। हमारे डीसी साहब जो हैं हरविंदर सर जी, वो एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर इंसान है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। वो उन्होंने ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उसके लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनकी हमने क्या कहते हैं तारीफ करनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डीसी आए हुए हैं। one of the MLA of District Doda, उन्होंने derogatory, unconstitutional remarks, a personal attack on the family of वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री सरविंदर सिंह, उनके पेरेंट्स के खिलाफ बोला गया है। हम इस पेंटाइल स्ट्राइक से ये बताना चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी, इन एनी काइंड ऑफ सोसाइटी दीज रिमार्क्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारी ये स्ट्राइक उसी के अगेंस्ट है। रिलीफ का काम हम नहीं रोकेंगे, ऑफिशियल काम जो होगा वो हम अभी रोक रहे हैं। जो रिसेंट फ्लड सिचुएशन से जितनी भी हम नुकसान हुआ है, हम उन लोगों को अपील करते हैं कि वो हमारे पास आएँ, हम उनका काम कर रहे हैं, बट जो ऑफिशियल काम है वो नहीं रोकेंगे। दिस इज़ स्ट्राइक शोइंग अ सॉलिडारिटी टुवर्ड्स अवर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशमकश से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ आपने देखा कि दहशतगर्दाना वाक़यात अभी थमे नहीं थे और लगातार इन सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि अमन का माहौल हो, और उसके बाद पहलगाम, उससे पहले पुलवामा और उसके बाद कारोबार ठप होना आपने देखा। फिर लगातार लोग अपने पैरों पर खड़े ही हुए थे। जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं एतमाद बहाल ही हुआ था कि अचानक फ्लड ने सब कुछ छीन लिया। लोगों की जायदाद, लोगों की कारोबार, लोगों की तिजारत, लोगों की ज़िंदगियां और लोगों का सब कुछ इसमें ख़त्म हो गया और अब एक नई सियासी हलचल चल रही है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा किस तरीके से कोशिशें हुई, ख़ास तौर पे दरगाह हज़रत बल पर, और उसके बाद ये आक्रोश अभी थमा नहीं है। बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए जा चुके हैं, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला अब थम जाएगा और उसके बाद कुछ नई चीज़ें निकल करके सामने आएंगी और मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर फिर से अपनी डगर पर रवाना हो जाए। लेकिन अब एक नई सियासी कशमकश शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं वो लोग जो बोलते हैं वो लोग क्या अपना आपा खो बैठते हैं या फिर उनको बोलने का जो तरीक़ा होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसे फॉलो नहीं करते हैं, या फिर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आवाज़ को दबाने की कोशिश है, सियासी नुमाइंदगी को ख़त्म करने की कोशिश है, उसमें कोई सच्चाई है।